जाएगा, लेकिन सवाल पूछने वाले बनिए और सही आदमी से सवाल पूछिए। विपक्ष को कटघरे में रख के हमसे सवाल पूछेंगे कि हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, आपसे सवाल क्यों पूछेंगे? आप सवाल का उत्तर देने के लिए थोड़ी है, आप तो केवल सवाल करने के लिए। अनुमा जी, आप जैसा तर्कशास्त्री इस प्रकार से अपने बचाव के संदर्भ में रास्ते लेगा, क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? अगर आप गए हैं मणिपुर, आगे क्या करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया, गुनाह कर दिया। राहुल गांधी आगे क्या करेंगे? देश के भविष्य के संदर्भ में उस व्यक्ति को देखा जाता है। अगर पूछ लिया तो आप जवाब देने से बच रही हैं। आपको घबराहट होने लगी, अरे हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे। विपक्ष से भी सवाल पूछा ही जाएगा, सत्ता पक्ष से भी पूछा जाएगा, बुरा मानने की बात नहीं है। आपको तो हर सवाल के संदर्भ में ऐतराज होने लगा। आप भी सरकार हो रही है, सरकार का ऐतराज तो समझ में आता है, आपको भी सवालों से ऐतराज होने लगा। ये बड़े कमाल की बात है अनुमा जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद हमको भी नहीं थी। बहरहाल शरद जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी शरद जी, क्या कहना है आपका? अंशु जी, इतना जितना दर्द इनका मणिपुर के लिए आज हो गया है, अगर इसका चौथाई दर्द हो जाता कश्मीरी के लिए कि वहां 5 लाख लोग विस्थापित हो गए और 60,000 लोग मारे गए, तो शायद कश्मीर की समस्या नहीं होती। ये क्योंकि ये सत्ता पक्ष का वहां पे सरकार चल रही थी, इसलिए सारा दर्द सारी तकलीफ वहीं के लिए हो गई। इनकी कोई तकलीफ कश्मीर में नहीं हुई। पंजाब का जो हश्र हुआ है, ये पूरा ओपन सीक्रेट है कि पंजाब का किसने सत्यानाश किया, किसने वहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया, कैसे निरंकारी बाबा को दिल्ली में गोली मार के वहां पे भागा था आतंकी, और किस तरह वो हालात यहां तक हो गए कि 93 तक हमारे सिख भाई वहां पे शहीद हुए। हमारे बाकी क्या समाज का सत्यानाश किया गया है। आज एकदम से संवेदनशील हो गए, जहां आज हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, अभी हिंदू मुस्लिम लेके बैठ गए। अच्छा एक बात बताइए शरद जी, हमारे देश के जो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं वो लगभग हर विषय पर मुखर होते हैं, ये मणिपुर के संदर्भ में मौन क्यों है? आपके पास तो उत्तर होगा ना इसका। जी शरद जी। हिमांशु जी, हम संवेदनशील हैं। माननीय अमित शाह जी ने कर्नाटक के चुनाव को बीच में छोड़ के मणिपुर गए, वहां पे उन्होंने पूरा ध्यान अपना केंद्रित किया हुआ है। सरकारी एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, रिलीफ एफर्ट दिया जा रहा है, 10 लाख का वहां मुआवजे की घोषणा कर दी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, कर्नाटक चुनाव छोड़कर गए। कब गए भाई? कर्नाटक का चुनाव बीच में छोड़ के गए हैं वो। कौन कर्नाटक का चुनाव छोड़कर गया था साहब? अमित शाह जी। शरद जी, बहुत विनम्रता के साथ आपको तारीखें बताना चाहता हूं। कर्नाटक का चुनाव 10 तारीख को मतदान हुआ, 13 मई को मतगणना हुई। अमित शाह का दौरा 1 महीने बाद हुआ है आग लगने के, आपकी जानकारी के लिए सनद है। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी को लेकर नहीं था, मेरा सवाल इस बात को लेकर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश में प्रभाव है। इस देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जाता है। मणिपुर के संदर्भ में वह मौन क्यों है? कोई ना कोई तो रणनीति होगी, कोई ना कोई तो कारण होगा जो आप जैसे विद्युत प्रवक्ता की जानकारी में होगा। हमने ये सवाल किया क्यों है, आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, विचार कीजिएगा। पर अनुमा जी हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार अनुमा जी का हस्तक्षेप लेते हैं और फिर थोड़ी सा आपके पास आते हैं। जी अनुमा जी। आपने मुझे बहुत कुछ बोला और आज बहुत पर्सनल बात हो जा रही है, व्यक्तिगत हो रहा है। मेरा सवाल भी यही था कि क्या प्रधानमंत्री ने अभी तक शांति की अपील की? आज राहुल गांधी जब लौटेंगे उसके बाद सारी मंत्रणा होगी और बातचीत होगी कि हम देशव्यापी स्तर पर इसे कैसे उठाएंगे। अभी तो राहुल गांधी जी वहीं थे, तो आप मुझसे ये सवाल पूछकर साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने आपको सवाल पूछने से नहीं रोका, पर जिनके हिस्से में काम करना है, एक्शन लेना है, उनकी बात की थी। आप मुझ पर ऐसे आरोप लगाकर आपके प्रोग्राम में, कम से कम अच्छा हुआ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसका मैं धन्यवाद दे रही हूं। लेकिन ऐसा भी क्या सत्ता जाने का डर है भारतीय जनता पार्टी का कि आज भी वो सच का साथ नहीं दे सकती, आज भी वो लोगों को बिठा के बात नहीं कर सकती, आज भी एक निकम्मे मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकती, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। इसमें ऐसी क्या मजबूरी है? अनुमा जी का बार बार सवाल इस बात को लेकर है, लेकिन सोढे साहब मेरा सवाल तो उस बिंदु पर है जिसकी और अनुमा जी ने यहां पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स ने कुकी को दिए, मैतेई समुदाय को इस पुलिस वालों ने दिए। इसके संदर्भ में क्या सच्चाई है? जिनके शरीर पर वर्दी है वो स्वयं हथियार थमा रहे हैं। हम तब से सवाल कर रहे थे इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं, उत्तर हनुमा जी की तरफ से आया कि हथियार तो स्वयं पुलिस वाले उपलब्ध करा रहे हैं। इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी।